दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी ग्रह यानी प्लैनेट और सूर्य से संबंधित 55 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सौर मंडल का प्रधान माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का प्रधान सूर्य को माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस प्रश्न में डायग्राम की आवश्यकता है उसमें मैंने डायग्राम को भी लगाया है, तो डायग्राम जरूर देखें, इससे फैक्ट्स याद करने में आसानी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो ग्रह के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। इसे आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी कॉपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में विश्व को जानकारी कॉपरनिकस के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी केपलर राइट आंसर हो जाएगा। केपलर ने सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है और इन्हीं के द्वारा ग्रहों के गति के नियम को भी बताया गया था। तो याद रखिएगा कि ग्रहों के गति के नियम को सर्वप्रथम केपलर नाम से वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, सूर्य के केंद्र में स्थित पार्ट को क्रोड या कोर कहा जाता है। यहाँ पर इसे आप सभी देख सकते हैं डायग्राम में, सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। आप सभी को सूर्य का पूरा डायग्राम देखना है, जैसे फोटो स्फीयर, कोरोना, यह आप सभी देख लीजिए। आगे के क्वेश्चंस में यह बहुत ही काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। साथियों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। डायग्राम में आप कोरोना को देख लीजिए, यह है कोरोना और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के उम्र को लगभग कितना वर्ष माना गया है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 5 बिलियन वर्ष सूर्य के उम्र को लगभग माना गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन ए 8 मिनट 16 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने पर 8 मिनट 16 सेकंड या 8.3 मिनट लगते हैं, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। साथियों, वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट यानी ग्रहों की कुल संख्या 8 है। पहले यह 9 हुआ करती थी, लेकिन यम यानी प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट है, किसी खगोलीय पिंड के ग्रह होने की परिभाषा कब निर्धारित की गई।
तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी खगोलीय पिंड के ग्रह होने की परिभाषा को प्राग सम्मेलन के जरिए वर्ष 2006 में निर्धारित किया गया था। किसी भी खगोलीय पिंड के ग्रह होने की परिभाषा को अगस्त 2006 में प्राग सम्मेलन के तहत वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषित किया गया था। किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे वह खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, उसके पास के क्षेत्र में किसी भी खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो, और इसी प्रकार के नियम है ग्रह के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है। सूर्य और बृहस्पति के बीच बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी पार्थिव या इनर प्लैनेट कहलाते हैं, जिसे आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति के मध्य 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सभी इनर प्लैनेट कहलाते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति समान या बाह्य ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। डायग्राम में भी आप सभी एक बार देख लीजिए कि सूर्य से जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है, जो अपने एक्सिस पर 10 घंटे में चक्कर लगाता है। यानी जुपिटर का परिभ्रमण काल 10 घंटे का होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। और आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सौर मंडल में सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? साथियों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर के, तो पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे अधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाला ग्रह पृथ्वी है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह सैटर्न यानी शनि है। शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि अगर इसे वाटर पर रखा जाए तो यह जल पर भी तैर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह की सूर्य से दूरी न्यूनतम है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध यानी मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? तो साथियों बुध ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, जिसके कारण यह सबसे हल्का ग्रह भी है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो साथियों 8 ग्रहों में से सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान याद रखिएगा। 8 ग्रहों में से सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का है और 8 ग्रहों में से सबसे कम द्रव्यमान यानी हल्का ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर सबसे कम है? साथियों बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्कर सबसे कम समय में 10 घंटे में लगाता है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन सी करेक्ट कर लेना है। बुध की जगह बृहस्पति होगा। बृहस्पति का परिभ्रमण काल सबसे कम है। इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर सबसे अधिक है? तो साथियों ऑप्शन बी शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिभ्रमण काल सबसे अधिक शुक्र का है, इसे आप याद रखिएगा। और अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल सबसे कम बृहस्पति ग्रह का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन दो ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण एक ही दिशा में होता है? तो ऑप्शन ए शुक्र और अरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसे आप सभी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो दूसरा ग्रह है वह, और सूर्य से दूरी के अनुसार जो लास्ट से दूसरा ग्रह है वह, यह दोनों ग्रह यानी शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। इन दोनों ग्रहों के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य ग्रहों के घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो बुध यानी मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे हल्का ग्रह है? तो ऑप्शन ए बुध इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का ग्रह बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए बुध और शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? साथियों सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिनों में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा को परिक्रमण काल भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिनों में बुध पूरा करता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह पर तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। यहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे वीनस भी कहा जाता है। वीनस सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी वीनस जिसे शुक्र कहा जाता है, इस ग्रह को साझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। साथियों इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं? तो साथियों इन ऑप्शंस में से वीनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीनस यानी शुक्र को डेंसिटी और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की भगनी या बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए जुपिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ज्ञानीमीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानीमीड जो बृहस्पति का उपग्रह है, यह पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल यानी मार्स ग्रह को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग होने के कारण की बात करें कि इस प्लैनेट का रंग लाल क्यों है, तो साथियों आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। नेक्स्ट है, फोबोस और डिमोस निम्नलिखित में से किसके उपग्रह हैं? तो साथियों मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह के सिर्फ 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से किस ग्रह पर स्थित है? तो साथियों ऑप्शन ए मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है, इसे आप याद रखिएगा, और यह मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो किस ग्रह पर स्थित है? तो साथियों इसमें भी ऑप्शन डी मंगल राइट आंसर हो जाएगा। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा था कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सैटर्न यानी शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में शनि है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी मोटी प्रकाश की कुंडली पाई जाती है, जिसे आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। अगर बात करें कि इसके वलय की संख्या कितनी है तो 7 याद रखिएगा। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमता है? तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अरुण यानी यूरेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 ग्रहों में से सिर्फ अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन सी अरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा आप, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए वरुण यानी नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सिस्टम में सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह वरुण है और सोलर सिस्टम में सबसे नजदीक का ग्रह सूर्य से बुध है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों इसमें पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है? तो साथियों ऑप्शन डी चंद्रमा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है? साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन से 12,756 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर है। बात करें अगर पृथ्वी के विषुवत की तो साथियों पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करती है और पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी के औसत व्यास की बात करें तो 12,742 किलोमीटर इसका औसत व्यास है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो ऑप्शन बी 23.9 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में वैल्यू 24 आवर्स होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी परिभ्रमण काल इसका एक चक्कर का 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन का समय लगता है? तो साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर के तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के एक चक्कर लगाने के समय को परिक्रमण काल भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो साथियों ऑप्शन सी 366 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है, तब वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है?
साथियों, पृथ्वी पर मौसम का बदलना यानी ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और पृथ्वी सूर्य का एक वर्ष में जो चक्कर लगाती है, यह दोनों कारण है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन डी पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है? साथियों, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के कारण अरुण ग्रह का रंग हरा है? तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह यानी यूरेनस हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो साथियों, आपके आखिरी क्वेश्चन का ऑप्शन ए यस और टू राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।